बागपत ब्रेकिंग। जनपद बागपत में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर गरमाई सियासत। स्थान बदलने के निर्णय के विरोध में हुई महापंचायत। जनपद बागपत में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा बागपत में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की थी। अचानक स्थान परिवर्तन कर दिया गया। अब चयनित स्थल को लेकर बागपत की सियासत में उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बागपत दौरे के एक दिन के बाद मितली गांव में आज एक महापंचायत का आयोजन कर निर्णय लिया गया। यदि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को मितली के स्थान पर बड़ौत में बनाया जाएगा तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। मितली गांव में आयोजित महापंचायत में करीब आधा दर्जन गांव के लोगों ने शिरकत की। ये है पूरा मामला। आपको बता दें कि सन 2020 में बागपत के मितली गांव में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत पीपीपी मॉडल पर एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के लिए 101 करोड़ रुपए का भी अनुमोदन हो गया था और ग्राम पंचायत मितली के द्वारा 76 बीघा भूमि को चिन्हित कर वर्ष 2023 में उक्त भूमि को राजस्व विभाग में दर्ज करा दिया गया था और वर्ष 2024 में उक्त भूमि को शिक्षा विभाग के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए श्री जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट के साथ 101 करोड़ का अनुमोदन भी हो गया था। इसी बीच लोकसभा चुनाव में भाजपा और रालोद का गठबंधन हो गया और सीट रालोद के हिस्से में चली गई। चुनाव में रालोद भाजपा गठबंधन से जीत हासिल कर राजकुमार सागवान बागपत से सांसद बने। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के स्थान परिवर्तन की चर्चाएं शुरू हो गई और इसी बीच बड़ौत की जनता वैदिक कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 96 बीघा भूमि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए आवंटित कर दी गई। इसके बाद मितली सहित आधा दर्जन गांव के लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मितली में एक महापंचायत आयोजित की और चेतावनी दी कि यदि मेडिकल कॉलेज का निर्माण मितली के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं किया गया तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। महापंचायत में मुख्यमंत्री से मिलने का भी निर्णय लिया गया। फिलहाल प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर बागपत दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। पंचायत के मेडिकल कॉलेज के मामले में 4 साल से मेडिकल कॉलेज की हो रही। पिछली सरकार में योगी ने घोषणा की अगले बागपत को मेडिकल कॉलेज दे और अब भी करीब आसंगम में बागपत को दे दी और यहाँ भी आगे बागपत जिले को दिया। अब जहाँ जो जमीन स्वीकृत होगी प्रस्ताव पास होगा और प्रस्ताव चला गया लगभग 70 बीघे जमीन का, तो अब इसमें वो टूल को दिया जा रहा है तो जिले में कृषि विश्वविद्यालय भी बढ़ गया, हमारा मेडिकल कॉलेज भी बढ़ गया, मेडिकल कॉलेज यहाँ बढ़ गया, कृषि विश्वविद्यालय जो बढ़ोतरी बढ़। अध्यक्ष जी, सारे मामले में राजनीतिक बू आ रही है कुछ? राजनीति वाले तो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। आगे का कदम क्या होगा? अब जो समाज करेगा। पंचायत की तरफ से क्या फैसला लिया? पंचायत की तरफ से फैसला लिया गया कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। नीचे का फ्रेम कटा नीचे कर लो तो यार, चेहरा नहीं दिख रहा, नीचे को दाब नीचे कर ले। नीचे भाई वो आ रही बिल्कुल ठीक आई नहीं रही। मैं दे दूंगा, चलो आप देख लो। अब ठीक है, हाँ गौरव भाई ठीक है। रोल रेलो भाई रोल। हमारे बागपत जनपद जहाँ पंचायत का स्थल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से 2020 में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई। मेडिकल कॉलेज के लिए मितली गाँव में जमीन चिन्हित की गई। जमीन चिन्हित होने के बाद में यहाँ का प्रस्ताव चला गया और लगभग पिछले 4 वर्षों से मेडिकल कॉलेज का बारे में पूरा प्रयास करा गया कि समाचार पत्रों में अब मितली मेडिकल कॉलेज मितली में नहीं बड़ौत में बनेगा, जिससे अब पूरे क्षेत्र में एक आक्रोश पैदा हुआ और सब लोगों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है कि जब पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पर मितली में मेडिकल कॉलेज की बात थी तो अचानक ही स्थान बदलने का कारण क्या है, जिसको लेकर आज पंचायत में निर्णय हुआ है कि एक कमेटी का गठन होगा
कमेटी का गठन होने के बाद पहले जनपद के स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और उसके बाद में हम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जिन्होंने घोषणा करके यहाँ मेडिकल कॉलेज बात की उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल रहेगा और मेडिकल कॉलेज नहीं बनाने का काम जाने के बाद कैसे पता लगा? ये इसके पीछे किन लोगों का हाथ है जो है पंचायत में? इसमें जानकारियाँ मिलती हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली कि बड़ौत में एक कमेटी ने वहाँ पे प्रस्ताव करा अचानक कि भाई वहाँ पे हमने ज़मीन दे दी, जबकि यह ज़मीन चिन्हित हो चुकी, यहाँ प्रस्ताव हो चुका। लगातार हमारे पे सारे मैंने पत्र दिखाए हैं अभी आप लोगों को, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो शासन से नियम को पत्राचार हुआ है वो सारे पत्र हमारे पास हैं। तो आक्रोश इस बात का है कि जब सारा कार्यक्रम हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, तो अचानक से जगह बदलने का कारण क्या है? गठबंधन में आपके ही हैं, जैन चौधरी कह रहे हैं बड़ौत जाए आपके गठबंधन के साथ में? मेरी जानकारी में नहीं है जैन चौधरी ने क्या वो तो मैं समझता हूँ ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनपद में अगर मेडिकल कॉलेज नीति में बन रहा है तो वो भी एक लोकसभा क्षेत्र है। लोकसभा क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो उसके लिए उसके क्षेत्र का प्रत्येक गाँव उसका क्षेत्र उसे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो कि ये वहाँ बने, विकास तो विकास कहीं भी हो। और मैं समझता हूँ कि अगर पहले से बड़ौत में होता तो हमें कोई ऐतराज नहीं। अगर बड़ौत में मेडिकल कॉलेज बन रहा वो भी हमारे क्षेत्र है, हमें कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जब घोषणा यहाँ पे हो चुकी, सारा कार्यक्रम हो चुका, लोगों को जानकारियाँ मिल चुकी, लगभग पिछले 5 वर्षों से यही बात चल रही है और अचानक से पता लगे कि यहाँ की बजाय वहाँ, तो इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश कर। पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? पंचायत में मैंने बताया अभी निर्णय लिया गया है कि हमारे यहाँ कमेटी अभी पंचायत में कमेटी बनेगी और कमेटी जो है इसको संघर्ष करेगी। इसमें हमारे जो जिलाधिकारी हैं बागपत के उनसे मिलेगी और उसके बाद में जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी जिनकी घोषणा पर सारा काम हुआ था उनसे मिलने का काम करेगी, अपनी बात रखेगी और मेडिकल कॉलेज नीति में बनवाने का काम करेगी। मैं ठाकुर नरेश राणा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी, अध्यक्ष चौबीसी राजपूत महासभा और एक अराजनीतिक संगठन है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सिंह सेना। मेरा मूलभूत पैतृक गांव है गांव मीतली, जहां हम सभी लोग खड़े हुए हैं। आज जो यहाँ के जनप्रतिनिधि या राजनेता हैं उनके द्वारा जो दुर्नीति से एक समाज को बांटने का काम किया गया और उसमें भी 35 बिरादरी एक तरफ खड़ी कर दी गई। मूलभूत आप समझ सकते हैं कि बड़ौत को पारंपरिक रूप से जाट समाज या जाट बहुल्य या जाट भूमि के नाम से लोग महसूस करते हैं। यदि ये कॉलेज मेडिकल कॉलेज मीतली की जगह बड़ौत जाता है तो इसमें एक इतना बड़ा संघर्ष, एक इतनी बड़ी ईर्ष्या इन दोनों समाजों के बीच पैदा हो जाएगी कि जिसकी भरपाई सरकार भी चाह के भी नहीं कर पाएगी। और आने वाला समय इन जनप्रतिनिधियों के लिए, इन नेताओं के लिए यहाँ की जनता उनके मुंह पे कालक पोतने का काम करेगी। वो लोग किसी भी इस क्षेत्र के जो मीतली के आसपास का क्षेत्र है 35 बिरादरी में कहीं भी नहीं घुस पाएंगे, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा और इसका खामियाजा, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और लोक दल को बहुत बड़े पैमाने पे होगा। चूंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं, फिर भी मैं अपनी पार्टी के हित और जनता के हित में ये बोलता हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, जो भी चला रहा है, चाहे राजनेता है, जनप्रतिनिधि है, इसको स्टॉप करे। 5 साल से जो कार्रवाई हुई है मेडिकल कॉलेज की मीतली गांव में लेके, उसी पे कायम रहे और मेडिकल कॉलेज यही बनेगा। इसे किसी भी तरीके से, किसी भी स्थिति में यहाँ से नहीं हटाने दिया जाएगा। ये चेतावनी भी है इस जनता की, इस क्षेत्र की और इस गांव के उन नेताओं को भी और सभी।